हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। 11th क्लास की बुक के अंदर ये दिया हुआ है। और आपको अगर वीडियो सेशन बच्चों अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन 1 बेटा इसमें दे रखा है, सेल्स ऑफ विच टिश्यू आर लिविंग शो एंगुलर वाल थिकनिंग एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कौन से टिश्यू की जो सेल्स होती हैं लिविंग होती हैं, एंगुलर इनकी वाल होती है और थिकनिंग हो यानी एंगुलर वाल मोटी होती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो स्क्लेरन काइमा, जाइलम, कोलन काइमा और एपिडर्मिस। तो राइट होगा इसका कोलन काइमा। ऐसे सेल्स बनी होती है। फिर यहाँ पे एंगुलर जो यहाँ पे थिकनिंग पाई जाती है ना इनके सेल्स के, तो ये क्या होती हैं, कोलन काइमा सेल्स होती हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है प्लांट्स को। नेक्स्ट है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोरक कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम होती हैं, ये किसके कारण बनती है? सेल डिवीजन, डी डिफ्रेंसिएशन और री डिफ्रेंसिएशन। तो राइट आंसर होगा इसका डी डिफ्रेंसिएशन। जो प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद में जब डी डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी एक बार ये मैच्योर सेल्स हो जाती हैं और उसके बाद में ये दोबारा से डिवाइड होना शुरू करती है ना, तो ये प्रोसेस होता है डी डिफ्रेंसिएशन। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम ये डी डिफ्रेंसिएशन के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। इनमें से मिसमैच पेयर को आप सिलेक्ट करो। रूट हेयर यूनिसेलुलर, स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर, ट्राइकोम कोज वाटर लॉस, गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेमाटा। तो देखिए यूनिसेलुलर, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, राइट है। स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी राइट है। ट्राइकोम है ना, ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस का, कोज नहीं होता, ये प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट बक ऑफ द प्लांट बॉडी। इनमें से कौन सा टिश्यू सिस्टम है जो बक ऑफ द प्लांट बॉडी यानी प्लांट बॉडी का ज़्यादातर जो ग्राउंड पार्ट होता है ना ये बनाता है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है ना, ये प्लांट बॉडी जो होती है ना उसका बक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वैस्कुलर बंडल ए स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। कौन से वैस्कुलर बंडल के अंदर एक स्ट्रिप पाई जाती है वैस्कुलर कैम्बियम की जाइलम और फ्लोएम के बीच में? ओपन, क्लोज्ड, एंडार्क और एक्जार्क। तो देखिए ये पाई जाती है बेटा ओपन टाइप का जो होता है ना, ओपन टाइप का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। ये डाइकोट स्टेम के अंदर पाए जाते हैं। ओपन जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के अंदर एक वैस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन, विच प्लांट पार्ट पोजेज द पॉलीआर्क कंडीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स विद ए वेल डेवलप्ड पिथ। इनमें से कौन सा प्लांट पार्ट है जो पॉलीआर्क कंडीशन पाई जाती है जिसमें, और ये वैस्कुलर बंडल जो होता है ना उसके अंदर वेल डेवलप पिथ पाई जाती है? डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम। तो बेटा राइट आंसर इसका होगा वो होगा मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट जो होती है ना इसके अंदर वेल डेवलप पॉलीआर्क कंडीशन पाई जाती है और वेल डेवलप पिथ पाई जाती है। मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट रूट दोनों के अंदर पाई जाती है। ये ऑप्शन नंबर मोनोकोट रूट के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोडर्मिस इज इन सनफ्लावर स्टेम एंड इन मेज स्टेम। तो हाइपोडर्मिस होता है ना, ये ओनली स्टेम का कैरेक्टर होता है, रूट का कैरेक्टर नहीं होता। तो इसमें पूछा कि सनफ्लावर स्टेम के अंदर तो कैसी हाइपोडर्मिस पाई जाती है और मेज के स्टेम के अंदर कैसी हाइपोडर्मिस पाई जाती है? तो हाइपोडर्मिस तो सनफ्लावर तो होता है डाइकोट और मेज होता है मोनोकोट। तो पेरेनकाइमेटस, कोलनकाइमेटस, कोलनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, कोलनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस। तो राइट इसका बच्चों होगा इसका आंसर जो हाइपोडर्मिस डाइकोट के अंदर पाई जाएगी वो तो पाई जाएगी कोलनकाइमेटस, और जो मोनोकोट के अंदर पाई जाएगी ना वो पाई जाएगी स्क्लेरेनकाइमेटस। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन। तो वेल डेवलप्ड जो पिथ होती है ना ये किस में पाई जाती है? मोनोकोट रूट एंड मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम। तो राइट होगा इसका मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम के अंदर वेल डेवलप्ड
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, मोनोकोट रूट और डाइकोट स्टेम के अंदर पाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज। डाइकोट जो स्टेम होता है ना उसके अंदर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाई जाती है वो कौन सी होती है? फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा राइट इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर दोनों पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, इन ए डोर्सी वेंट्रल लीफ लोकेशन ऑफ पैलिसेड टिश्यू एंड इज रेस्पेक्टिवली ऑन द सरफेस। तो पैलिसेड टिश्यू क्या होता है? ये मीजोफिल सेल्स का टिश्यू बना टिश्यू होता है, मोस्टली लीव्स के अंदर पाया जाता है। तो डोर्सी वेंट्रल लीफ कौन सी होती है? डाइकोट जो लीफ होती है ना उनके अंदर। तो ये रेस्पेक्टिवली कौन सी सरफेस पे पाया जाता है? अडेक्सियल, अबेक्सियल, अडेक्सियल, अडेक्सियल, अबेक्सियल, अडेक्सियल, अबेक्सियल और अबेक्सियल। तो राइट आंसर बच्चों होगा इसका अबेक्सियल और अडेक्सियल और अबेक्सियल दोनों साइड पे पाया जाता है। पैलिसेड टिश्यू डोर्सी वेंट्रल लीफ में दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, अडेक्सियल साइड पे भी होता है और अबेक्सियल साइड पे भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन। स्क्लेरिड्स है ये किस में प्रेजेंट होती है? फ्रूट वाल ऑफ नट्स, ग्रिट ऑफ गुआवा एंड पियर, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की ये बनी ये स्क्लेरिड्स पाई जाती हैं। जाइलम सेल्स होती हैं मोस्टली, तो फ्रूट वाल ऑफ नट तीनों के अंदर पाई जाती हैं। जो हार्ड पार्ट होता है ना इनका उनमें स्क्लेरिड्स पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट पेयर चूज करो। टाइप ऑफ टिश्यू और फंक्शन, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम। ये तो टिश्यू दे रखी हैं और इनके आगे इनके फंक्शन दे रखे हैं। तो पेरेनकाइमा का स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस ये राइट है, स्क्लेरेनकाइमा का मैकेनिकल सपोर्ट ये भी राइट है, जाइलम एसेंट ऑफ शेप ये भी राइट है, फ्लोएम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल तो राइट है। ऑप्शन 4 है ये रॉन्ग है, ऑप्शन 4 इसमें रॉन्ग दे रखा है। जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है ना ये जाइलम करता है ना कि फ्लोएम करता है। फ्लोएम करता है फूड मटेरियल होता है इसका ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं पाया जाता? प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, हाई मेटाबॉलिक रेट। तो राइट होगा बच्चों इसका जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है ना ये मेरिस्टेमेटिक सेल का कैरेक्टर नहीं होता, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें 14 नंबर का क्वेश्चन, इन ग्रासेज सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देम सेल्व इनटू लार्ज इम्पिटी कलरलेस सेल। तो ग्रासेज के अंदर क्या होता है कि एडेक्सियल जो सरफेस होती है ना एपिडर्मल सेल उनके अंदर वेन्स के अंदर मॉडिफाइड होती हैं और ये लार्ज इम्पिटी और कलरलेस सेल होती हैं। मीजोफिल सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, बुलीफोरम सेल और कोलन काइमेटस सेल। तो राइट होगा बुलीफोरम सेल्स। एडेक्सियल साइड में प्रेजेंट होती हैं बुलीफोरम सेल मोनोकोट लीफ के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द सरफेस बियर्स मोर स्टोमाटा देन द सरफेस ऑफ द डोर्सी वेंट्रल लीफ। डोर्सी वेंट्रल जो लीफ होती है ना उसके अंदर कौन सी साइड है ना स्टोमाटा ज़्यादा होते हैं और कौन सी साइड कम होते हैं? तो अडेक्सियल, अबेक्सियल, अबेक्सियल, अडेक्सियल, अबेक्सियल, अबेक्सियल, अडेक्सियल, अडेक्सियल। तो देखिए अबेक्सियल जो सरफेस होती है ना उस पर अडेक्सियल की बजाय ज़्यादा, नीचे वाली जो सरफेस होती है लीव की उसके अंदर ज़्यादा स्टोमाटा होते हैं। डोर्सी वेंट्रल जो लीफ होती है ना डाइकोट प्लांट्स की उनमें नीचे की साइड स्टोमाटा ज़्यादा पाए जाते हैं, ऊपर की साइड स्टोमाटा कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसमें द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स फाउंड इन। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं ये स्टार्च ग्रेन में रिच होती हैं। ये किस में पाई जाती हैं? डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट। तो राइट होगा इसका डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम होती है ना उसके अंदर स्टार्च सीथ प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर का, स्टील एक्सक्लूड्स। स्टील के अंदर क्या नहीं पाया जाता? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ। तो राइट होगा इसमें एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जो अंदर वाला पार्ट होता है ना जिसमें पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिथ ये तीनों तो क्या होते हैं? स्टील के अंदर आते हैं और ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजेंटल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ। तो इसमें वाटर इम्परमिएबल होगा, इसमें वाटर इम्परमिएबल होगा। ये कैस्पिरियन स्ट्रिप, स्टार सीथ, बंडल सीथ, ऑल ऑफ दिस। तो ये कैस्पिरियन स्ट्रिप पाई जाती है जिसमें सेल्स हैं ये रेडियली
इसके अंदर ये डिपोजिशन पाया जाता है रेडियली अरेंज्ड स्ट्रिप का, कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये। नेक्स्ट है रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज प्रेजेंट इन, रेडियल वेस्कुलर टिश्यू है ये किस में पाया जाता है, रूट्स, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम और लीव्स। तो रेडियल वेस्कुलर टिश्यू है ये रूट्स के अंदर पाया जाता है, डाइकोट और मोनोकोट की रूट्स के अंदर रेडियल वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना ये सिंगल और वो रेडियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक ही रेडियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एपिडर्मल सेल्स आ रहे हैं। एपिडर्मल सेल कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एपिडर्मल सेल होती हैं काइमेटस की सेल्स होती हैं, इस साइटोप्लाज्म होता है ना ये पेरीफ्री पे अरेंज्ड होता है और स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, लार्ज इसके अंदर क्या पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।